नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसका। हम्म। उस समय उस उस समय। समय जी। वज्जी संघ में कुल 8। उस समय वज्जी संघ मैं कुल 8। कुल जी। 8। हाँ। कुल पहले काट दो। वज्जी संघ 8 कुलों का एक। वज्जी संघ 8 कुलों का एक हाँ। संघ था। 8 कुलों का एक संघ था। जी, लिख लिए। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने उसमें कुल मिले थे वज्जी संघ में, तो 8 कुल। ठीक है। 8। जी। जिसमें इसमें। जिसमें जिसमें वो पूर्ण विराम वहां नहीं देना जी। है। जिसमें उसी को आगे बढ़ाना है। हम्म। जिसमें विदेह हम्म। विदेह विदेह। ज्ञात्रिक ज्ञात्री। ज्ञात्रिक जी। कौमा लिच्छवी लिच्छवी। कौमा कात्रिक कात्रिक हम्म। वज्जी महत्वपूर्ण थे। जी। जी। कात्रिक हो गया, जी। विदेह हो गया, लिच्छवी हो गया, हम्म। हम्म। कात्रिक हो गया, कात्री। वज्जी हो गया। जी। ये सब मुख्य जी। था। हम्म। आगे लिखो। हाँ। अजात शत्रु ने अजात शत्रु ने जी, लिखिए। मल्ल संघ पर भी आक्रमण किया। मल्ल संघ पर भी आक्रमण किया जी, तथा उसे अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन कर लिया। अब कहानी में बताए क्या थे अजात शत्रु के बाप का क्या नाम? सर बिम्बिसार। बिंबिसार। बिंबिसार के साथ क्या किया अजात शत्रु ने? सर बंदी इसको बनाया बंदी बन, और फिर उसके बाद और इसकी मार दिया, मृत्यु कर दी। हत्या कर दी। जी। बंदी बनाया, हत्या कर दी। हम एक चीज बताए हाँ। थे कि बिंबिसार का एक दोस्त था, अवंती का राजा। जी। बिंबिसार का दोस्त कौन था? अवंती का चंद्र। राजा जी, चंद्र चंद्र प्रयोत। प्रद्योत। जी। प्रद्योत। प्रद्योत, हाँ। चंद्र प्रद्योत। हाँ। अब किसी का दोस्त को, ऐसा दोस्त को जो उसका जान बचाया है, कोई मार देगा तो उसके साथ गुस्सा होगा कि नहीं? उस गुस्सा होगा। हाँ। चंद्र प्रद्योत की जान कौन बचाया? बिंबिसार। हम्म। तो बताया था ना कहाँ पे क्रिया थे? रोग से। कितना दूर लिखा है? बस अभी एक पॉइंट लिखे हैं सर, विवेक आ गया। ठीक है। एक पॉइंट लिखे हैं अभी। देखो। सर हम ये फोन किए, रिसीव नहीं करता है तो साइलेंट में होगा। साइलेंट में होगा। हाँ साइलेंट में। जी सर, बोलिए। कहानी कह रहे थे कि जो हाँ हाँ। बिंबिसार है, जी। बिंबिसार का दोस्त दोस्त कौन था? अवंती का राजा। जी। और बिंबिसार को बंदी बना करके हत्या कर दी किसने? अजात शत्रु ने। आप शत्रु ठीक है। बिम्बिसार के पुत्र हैं। जी। हाँ। अब अजात शत्रु ने जब बिंदुसार की हत्या कर दी, तो इस बात का हम्म। पता तो उसको भी चला होगा ना, चंद्र प्रद्योत को, कि हाँ हाँ। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा सर।
8 क्या है? 8 कुलों। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। कॉल आ गया था। ठीक है, अच्छा। हम कह रहे थे कि बिंदुसार को बंदी बनाया, फिर उसकी अजातशत्रु ने हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी। इस बात की चर्चा तो अवंती तक भी पहुंचा। हाँ, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ, हाँ। अवंती का राजा था चंद्र प्रद्योत, जी, और ये चंद्र प्रद्योत का जान बचाया था कौन? बिंदुसार। तो ये उसका बहुत जी। परम मित्र था। तो हुँ। अजात शत्रु और चंद्र प्रद्योत के बीच दुश्मनी हो गई। अजात शत्रु हुँ, और चंद्र प्रद्योत के बीच में दुश्मनी हो गई। क्यों? हो गई। क्योंकि, हाँ, लिख रही है क्या? अभी कहानी सुना रहे हैं, कहानी पहले सुन लो। हाँ सर, कहानी सुन रहे हैं दुश्मनी हम हो लोग। गई। हाँ, इतिहास क्या है ना, वो कहानी सुनने का है। ठीक है, तो हाँ सर, सर इतिहास थोड़ा कम दिमाग में आता है मेरे। इसलिए इसलिए तो हम कहानी सुनाते हैं, लिखना नहीं है, कहानी कहानी की तरह सुनना है। अब बाप को ठीक। मार दिया बेटा, तो उसका जो दोस्त था चंद्र प्रद्योत, ये आपस में एक तरह से दुश्मनी हो गई। अब मान लो ये मगध का राज है और यहाँ अवंती है। ये मगध है और ये अवंती है। ठीक है, हुँ, हुँ। हुँ, तो अवंती पे मगध, मगध पर अवंती कभी भी चढ़ाई कर सकता था अगर वो चाहता, तो बदला लेने के लिए कर सकता था। हुँ। लेकिन मगध हाँ, थोड़ा शक्तिशाली हो चुका था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अजात शत्रु के मन में एक डर हमेशा बना था कि कभी भी ये जो है चंद्र प्रद्योत हम पे आक्रमण कर सकता है। तो ये क्या हाँ, किया, हाँ। अपना जो उसका राजधानी था, मगध की हुँ, राजधानी कौन थी? राजगृह। राजगीर। राजगृह। ऑटोमेटिकली तो ये पांच पांच तरफ से घिरा हुआ था पहाड़ियों से। पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था ऑलरेडी, नेचुरली, हाँ। प्राकृतिक रूप से। लेकिन फिर भी हुँ, डर से ये क्या किया, इसके चारों तरफ चारदीवारी बनाना शुरू करवा दिया। ठीक है, हुँ, कि हुँ। ये अवंती का राजा हम पर अटैक नहीं कर सके किधरों नहीं से। कर सकते। ठीक है, तो इस हुँ, चारदीवारी बनाने में ही इसका सारा समय खत्म हो गया। बहुत समय, जो जितना देर राज किया, इसमें इसका हमेशा इसको अवंती से डर लगा रहा। और इस डर की वजह से क्या किया, चारदीवारी बनाना शुरू किया। और जो ये चारदीवारी बनाने में इसका काफी समय बीत गया। ठीक है, हुँ, अब क्या हुआ, फिर भी ये कुछ राज्यों को जीता। जो कमजोर कमजोर राज्य था, इससे मगध से जो कमजोर राज्य था, उसको जीता और अपना हुँ। विस्तार किया। जैसे कि सबसे पहले अपना नाना के यहाँ अटैक किया, कहाँ? कौशल। संजीत। कौशल कौशल। कौशल में अटैक किया। प्रसेनजीत की हुँ, बेटी से शादी किया। ठीक है ना, प्रसेनजीत की बेटी से हुँ। शादी किया, जबकि शादी उसकी माँ भी एक, हाँ, वहीं के थी। ला देगी। उसके बाद और भी वजी वजी संघ को तोड़ा। वजी संघ को हाँ। तोड़ा और वहां पर भी उसको भी अपने कब्जे में किया। क्या कि नहीं किया? हम्म, मल्ल संघ को हाँ, तोड़ा, उसको अपने कब्जे में किया। तो इस तरह से मगध का जो साम्राज्य विस्तार है वो काफी हो गया। मगध का साम्राज्य विस्तार काफी हुआ। लेकिन उसको हमेशा से अवंती का डर रहा कि कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी हम पे आक्रमण कर सकता है। करेक्ट। इसी डर से वो अपने चारों तरफ, राजधानी के चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण करवाया था। ठीक, तो अब लिखो, हुँ, अजात शत्रु ने हाँ, अजात शत्रु ने अपने प्रबल दुश्मन, अपने प्रबल दुश्मन अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत से, अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी राजगृह, अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी करवाई, किलेबंदी करवाई। अजात आगे चल। शत्रु, अजात शत्रु एक धार्मिक और उदार शासक साबित हुआ। अजात शत्रु
एक धार्मिक और उदार शासक साबित हुआ, हम्म तथा उसने बौद्ध और जैन दोनों मतों को बौद्ध और जैन दोनों मतों को संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान किया। जी सर। जिस समय बिंबिसार और अजातशत्रु का समय चल रहा था, उसी समय भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का भी समय चल रहा था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म भी अपना फल फूल रहा था और जैन धर्म भी फल फूल रहा था। ठीक है, तो जो अजातशत्रु के पिता थे, कौन? बिंबिसार। जी सर। अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार, ये गौतम बुद्ध के मित्र थे एक्चुअली। जी सर। बुद्ध के मित्र थे। मित्र थे। कहीं कहीं बुद्ध के मित्र, हाँ, कहीं कहीं बुद्ध के मित्र के रूप में इनको दिखाया गया है। और जो मित्र थे तो बौद्ध धर्म को तो संरक्षण देंगे ही। ठीक है, बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिए और बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किए। लेकिन अजातशत्रु जब इनका जो बेटा हुआ अजातशत्रु, इसने किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा। कारण क्या था? कारण क्या था कि पापा तो बौद्ध धर्म को मान ही रहे थे। चलो, जैन धर्म भी इस समय फल फूल रहा था, हम राजा हैं तो हम इसको संरक्षण प्रदान करेंगे, तभी तो ये फलेगा फूलेगा। तो ये दोनों मत को फलने फूलने दिया। ठीक है, जी सर। अब अगला पॉइंट लिखो। हम्म अजातशत्रु को हम्म भरहुत स्तूप, एक प्रतिमा है, भरहुत स्तूप की एक वेदिका में भरहुत स्तूप की एक वेदिका में हम्म गौतम बुद्ध का वंदना करते हुए दिखाया गया है। गौतम बुद्ध का वंदना करते हुए दिखाया गया है। हम्म अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के हम्म 8वें वर्ष हम्म गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हम्म उनके अवशेषों पर हम्म राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। अब थोड़ा कहानी सुनो, तब समझ में आएगा। गौतम बुद्ध को जब लगने लगा कि अब उनका शरीर जी छोड़ देना चाहिए, उनको शरीर छोड़ देना चाहिए, शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है, जी सर। उससे 6 महीना पहले उससे 6 महीना पहले वो अपने एक शिष्य को बोलते हैं कि देखो जी, आज से 6 महीना बाद हम लोग कुशीनारा में होंगे। कहाँ होंगे? कुशीनारा में। कुशीनारा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जी उसके सर। आसपास होंगे। कुशीनारा से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव है। कुशीनारा से थोड़ी जी दूर पर एक छोटा सा गाँव है। गांव है। वहां मेरा एक भक्त रहता है। जी सर। उसका नाम अमुक है, कुछ भी नाम उनको बता दिया जो भक्त था। ठीक है, तो जी सर। अगर तुम कुशीनारा जब हम लोग कुशीनारा पहुंचेंगे और वहां अगर कोई बड़ी समस्या, बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाए,
तो तुम तुरंत इस हम्म। गांव में जाना और उस भक्त को वहां बुला लाना। हम्म। क्या कहा कि जब हम लोग कुशीनारा पहुंचेंगे 6-8 महीना के बाद, तो वहां फलाने गांव में मेरा एक बहुत परम भक्त है, वो हमसे हम्म। कभी मिला नहीं है, लेकिन वो मेरा बहुत हम्म। बड़ा भक्त है। तो अगर वहां हम्म। कोई बहुत विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो तुम क्या करना, दौड़ के जाना या किसी तरह से उस गांव में जाना और उस गांव से हम्म। हमारे उस भक्त को बुला लेना, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। कर देगा। वह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। कर देगा। अब अब गौतम बुद्ध जब 6 महीना के बाद कुशीनारा पहुंचे, तो कहा जाता जी है कि जिसके यहाँ रुके थे उसने उसको सूकर का मांस खिला दिया था, ऐसा सुअर का शुगर। सर, कहा जाता है। महात्मा मांस बुद्ध खिला दिया को। था धोखे से। हाँ, ठीक है, हाँ। ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो जो अच्छा। खिला दिया तो इनको लगने लगा कि अब शरीर छूट जाएगा। ठीक है, जी तो शरीर छूट जाएगा तो ये अपना आराम से जो लेफ्ट जो होता है ना, बायां करवट में जी हम हाथ रख करके, माथे पे हाथ रख करके लेटे और अपना शरीर को छोड़ दिए योगाभ्यास देकर, क्योंकि ये लोगों का तो शरीर छोड़ने का ये एक बहाना था। एक्चुअली इनको जी शरीर छोड़ना था, अगर शरीर में कष्ट हो रहा था, ये तो एक बहाना था। तो जब शरीर छोड़ दिए, तो जब शरीर छोड़े ना, उसी को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। गौतम जी बुद्ध जो सर। शरीर छोड़े उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। दुकान। निर्वाण। हाँ। तो जब इनका महापरिनिर्वाण हो गया, तो इनके बहुत सारे भक्त थे, बहुत सारे जी भक्त थे, और इनमें से राजा लोग भी बहुत थे। ठीक है, जी सर। जी सर। तो जैसे ही खबर हुआ कि शरीर छोड़ दिए गौतम बुद्ध, सभी राजा लोग पहुंच गए कुशीनारा। ठीक है, हम्म। सभी राजा हम्म। लोग कुशीनारा पहुंच गए। तो लिच्छवी वाला बोलता है क्या कि इस पर मेरा अधिकार है, हम ले जाएंगे इनका जो अवशेष है वो। बॉडी। ठीक है, अब से जी ठीक सर। है। गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी, जी लुम्बिनी सर, नेपाल में। सुनना है। हाँ। ठीक है, वहाँ के राजा आए, वो जी। बोलते हम ले जाएंगे, हमारे घर का बच्चा है। ठीक है, जी वैशाली वाले अलग करने लगे, मगध वाले अलग करने लगे, तो सब लोग तलवार जी लेकर के खड़े हो गए भाई। सब लोग जी तलवार सर। लेके खड़े हो गए कि जो शक्तिशाली हम्म। होगा वही लेके जाएगा। जब बात हम्म। इतनी विकट हो गई, तो अचानक से उस शिष्य को याद आया, करे गौतम बुद्ध हमको 6 महीना पहले कुछ बोले थे, याद है? हम्म। वो तो जानते थे ना सब चीज घटना कि ये होने वाला है। तो उनको अचानक याद आया, वो गया, वो सामने में बोला कि देखिए आप लोग लड़िए मत, झगड़िए मत, इस हम्म। समस्या का एक आदमी के पास समाधान है, हमको गौतम बुद्ध बता के गए हैं। बोले कौन है वो आदमी, बताओ। बोला कि अभी मैं बुला के लाता हूँ, जब तक मैं ना आऊँ आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। बोले ठीक है। वो गया दौड़ते हुए उस घर गांव में, पता लगाया कौन व्यक्ति है। बोला बहुत गरीब आदमी था, बहुत नीची जात का था। गया उनके पास, जी सर। प्रणाम पाती हुआ, बोले कि आप गौतम बुद्ध को जानते हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं, वो मेरे इष्ट देव हैं। बोलते आप कभी उनसे मिले हैं? क्योंकि इसको पहले वेरिफिकेशन करना था क्या कि यही व्यक्ति है या नहीं है। तो गौतम बुद्ध जो जो चीज पूछा था उसी को उस तरह से वो सुनना चाह रहा था। गौतम बुद्ध क्या बोले थे कि ये कभी हमसे मिला नहीं, लेकिन मेरा परम भक्त है। तो जैसे ही पहला पूछा कि जी आप गौतम बुद्ध को जानते हो, तो बोलता हाँ वो मेरे क्या है, इष्ट देव हैं। तो यहाँ तो जी कंफर्म हो गया कि हाँ भाई भक्त है। फिर दूसरा बात क्या था कि क्या आप उससे मिले हैं कभी? तो ये बोलता नहीं, मैं अपने इष्ट देव से कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं एक दिन जरूर मिलूंगा। बोले हाँ बहुत बढ़िया। जब वो कंफर्मेशन हो गया कि यह व्यक्ति वही है, तो बोला कि आपको ना कुशीनारा चलना होगा। बोले क्यों? तो आप चलिए ना वहाँ, मतलब गौतम बुद्ध आपको बुलाए हैं, या ऐसा कुछ बोल दिया। जी गया सर। तो वहां देख रहा है कि गौतम बुद्ध का शरीर है, उनका मतलब महापरिनिर्वाण हो चुका है। ठीक है, और जी राजा सब लड़ने के लिए तैयार है कि इनका तैयार। जो अथी है, पहले पहले फैसला ले दीजिए कि कौन इसका ये ले जाएगा, क्या बोलते हैं उसको जो विसर्जित करने के लिए गंगा में ले जाते हैं? अवशेष सर। अस्थि कलश। अस्थि कलश। जी अस्थि कलश। जी पहले इसका डिसीजन लो कि अस्थि कलश कहाँ जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, हम लोग, तो ये मगध बोल रहा है कि हम अपने यहाँ अस्थि कलश लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि गया में इनको बुद्धि प्राप्ति हुई थी, वहीं से ये भगवान कहलाए। जहाँ जन्म हुआ था वो वाले कहते भाई बच्चा तो मेरा है ना, यहाँ आके ज्ञान प्राप्त हुआ, जन्म तो वहीं हुआ था, हम ले जाएंगे। इसी जी बात पे बहस चल रहा था, तो ये वो आ गए दोनों लोग। बोले रुकिए, कि छोटा मोटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है हमारे पास। आप लोग क्या चाहते हैं, अस्थि कलश ले जाके क्या कीजिएगा, पहले हमको बताइए।
तो बोला कि अस्थि कलश लेके जाएंगे और वहां हम बड़का बड़का मतलब मंदिर स्तूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्तूप मंदिर। बनाएंगे। मंदिर। स्तूप मतलब मंदिर, मंदिर हाँ स्तूप हाँ एक ही हाँ। बात समझो। जी सर, जी सर। स्तूप बनाएंगे। तो बोला कि ठीक है, तो आप एक आदमी कोई लेके जाएगा स्तूप, तो एक ही जगह ना स्तूप बनेगा जी। जी तो एक काम करते हैं ना, जितना आदमी आप लोग हैं सबको थोड़ा थोड़ा स्तूप दे देते, अस्थि दे देते हैं, सब लोग अपना अपना जगह जाइए और बनाइए। जी ठीक है। तो जहाँ एगो जी बनना सर, था वहाँ 6 गो 7 गो 10 गो बनेगा। ठीक है। जी सर। तो जो प्रॉब्लम था वो सोल्यूशन हो गया। बहुत बहुत अच्छे ढंग से उनका मतलब अंतिम क्रिया जो भी करना था किया। और सब लोग अपना अपना छोटा छोटा कलश में अस्थि लेकर के अपना लेके चला गया और अपना अपना स्तूप बनाया। वही कह रहा है कि अजात शत्रु ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष, अजात जी शत्रु सर। ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष आठ। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया। समझ गए? जी तो सर। स्तूप का बात आया, इसलिए हमको गौतम बुद्ध का कहानी यहाँ पे बताना पड़ा। जी सर। हो गया स्टेटमेंट पूरा। जी अगला सर। स्टेटमेंट लिखो। जी सर। 483 बीसी में, 483 बीसी में जी। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति, 483 बीसी में बौद्ध धर्म की प्रथम संगति राजगृह के, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, शब्द पढ़ना। सप्तपर्णी गुफा, जी। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। जी इसे सर। मैं फिर से पढ़ो तो जो लिख रहे हो तो। 483 बीसी में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। उस समय मगध के शासक, उस समय मगध के शासक जी सर। अजात शत्रु ही थे। जी सर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। क्या पूछता है? प्रथम बौद्ध प्रथम बौद्ध। संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो क्या बोलेंगे आंसर? सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। कहाँ? राजगिरी। तो राजगीर। राजगृह के। हाँ। और उस समय सप्तपर्णी गुफा शासक में। कौन था? अजात उस समय शत्रु। शासक कौन था? अजात अजात शत्रु। शत्रु था। ठीक है। तो अजात जी शत्रु सर। के बारे में पढ़ा रहे थे, इसलिए इसलिए हम यहाँ पे प्रथम संगति बताए। जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे ना, तब उस समय हम्म। पूरे गौतम बुद्ध के बारे में पूरा कहानी बताएंगे। ठीक है। अभी तो जी थोड़ा सर। बस इंट्रोडक्शन दे दिए। नेक्स्ट लिखो अजात शत्रु के बारे में। सिंगली अनुसूत्री, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार, नीली अनुश्रुतियों। लिख दे रहे हैं, सिंगली सिंगली। अनुश्रुतियों, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार हाँ। हम्म। अजात शत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। अजात शत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। 32 वर्षों तक। शासन किया था जी सर। तथा जी सर। 460 बीसी के आसपास, 460 बीसी के आसपास 407।
60 460। ओके सर। 460 बीसी के आसपास जी सर। इनके ही पुत्र उदयीन ने इनके ही पुत्र उदयीन ने जी। अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। लार चलते था सर। ठीक है। जी सर। सब खाली वंश का हनने हुआ है सर। हाँ, नोट एक लिखो। जी सर। जी सर। बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के हम्म। भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के भगवान गौतम बुद्ध जी सर। तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी। की मृत्यु अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। कितना ये मतलब खुदकिस्मत था कि गौतम बुद्ध को भी देखा और महावीर जी को भी देखा। लास्ट में इसका बेटा इसका ले लिया। नहीं तो वो तो सीखा दोनों इसी से में था ना। ये भी तो अपने बाप को क्या किया था, बंदी बना लिया वही था तो। और राजा बन गया था। जी। तो बाप से तो, जब बाप को क्या था सीखेगा किससे? घर में कोई बाप हाँ। अगर खैनी खाता है तो उसका बेटा नहीं खाता है क्या? जी जी। सर। जी सर। तब तो सीखा तो उसी से है। राजा उसको भी बनना था। उसने तो जी पहले सर। सिर्फ बंदी बना था, इसने तो डायरेक्ट मार दिया। उसने क्या किया था, जी अजातशत्रु ने पहले बंदी बना के रखा था 1-2 साल, उसके बाद उसकी जी मृत्यु हुई। हाँ, और इसने तो सीधा पहले मारा तब राजा बना। न रहेगा न बांस, हम्म। न बचेगी बांसुरी। तो ब्राह्मण अजातशत्रु बोले के बारे में मैं कर क्या है? तुमको भी हाँ? राजा बनने का मन कर रहा है क्या? नहीं सर। पापा पहले राजा रहते तब ना। पापा अपने रंग का। ठीक है। अब लिखो उदयन। जी सर। अब इसका शासनकाल चलेगा। तो कहीं उदयन कहीं का लिखा शासन। रहता है उदायन। जी सर। उदयन। जी। क्या कहीं कहीं उदायन लिखा रहेगा या उदयन लिखा रहेगा। जी। जी सर। इसका शासनकाल लिखो 460 बीसी से 460। 460 बीसी से हम्म। 445 बीसी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है 460 बीसी और 445 बीसी? जी सर। 460 ईसा पूर्व 460 से से 400। 445। जी सर। उल्टा आ रहा है, देखो 60 से 45 को की ओर आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? हाँ अभी सर। जैसे हम लोगों का इसमें कौन सा ईयर चल रहा है, 2021। 21। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा? 22। 22। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहले 460, उसके बाद क्या हो फिर रहा है 459, जी सर। उसके बाद 458। वो घटते जा रहा है। दोनों डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? कैसे होता है? कैसे डिफरेंस नहीं पता सर। नहीं पता तो पूछेगा तब ना बताएंगे। ये कोई देखो, ग्राइंडियन कैलेंडर पर आधारित है, बस इतना जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई कैलेंडर नहीं। ये है ईसा मसीह का जन्म समय। जी ईसा सर। मसीह, जो क्रिश्चियन धर्म के थे, ईसा मसीह उनका जन्म। इनको जी जीरो सर। जी। जीरो ईयर माना गया। क्या क्या माना गया? 0 जीरो जीरो ईयर। जीरो बस। इनसे पहले जितनी भी घटनाएं हुई, इनके जन्म से हम्म। पहले, पहले। पहले। उसको, हाँ, उसको ईसा पूर्व यानी बीसी कहा गया। जी ईसा सर। मसीह के जन्म से पूर्व जितनी भी घटनाएं हुई उसको क्या कहा गया? बीसी ईसा बीसी पूर्व या का। ईसा पूर्व।
ईसा से पहले पूर्व, और बाद में जो घटनाएं हुई उसको एडी कहा गया, यानी ईस्वी कहा गया, हिंदी में ईस्वी। कोई दिक्कत? ईस्वी। नहीं नहीं सर, सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। अब देखो एक चीज और यहाँ बताते हैं, ये 0 0 हो गया, जी सर। ठीक है। 1 साल, 2 साल, 50 साल, ऐसे बढ़ते गया उधर। तो यहाँ से इधर से जाना है 1 साल पूर्व, 2 साल पूर्व, 50 साल पूर्व, 100 साल पूर्व, ठीक है। जी सर। इधर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, ठीक है। तो जी सर। अगर हम बोलें कि अभी हम बताए क्या कि भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी परिनिर्वाण, भगवान जी सर। बुद्ध का और महापरिनिर्वाण। भगवान महावीर का, जी सर। भगवान महावीर का महावीर का। दोनों का परिनिर्वाण लगभग कुछ समय के आसपास में हुआ था। एक जी सर, एग्जाम्पल जी लेके इस टाइमलाइन को समझा देते हैं तुम्हारा। ये ईसा मसीह के समय का है, जन्म का। और गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वो होता 483 बीसी में, जी सर। 483 बीसी में, ठीक है। जी जी सर। जी सर। और भगवान महावीर का हुआ था 468 बीसी में, जी सर। 483 बीसी और 468 बीसी। अब ये बताओ कि पहले मृत्यु किनकी हुई थी, गौतम बुद्ध की या महावीर की? सर पहले गौतम बुद्ध का। 468 नहीं, 483। पहले ही मरेगा क्योंकि इसमें पीछे जा रहा है ना सर। गौतम बुद्ध का हुआ था। कैसे? क्योंकि सर इसमें उल्टा जाता है ना सर। उल्टा तो जा ही रहे हैं। इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्यादा दूर है कि ये पॉइंट ज्यादा दूर है? महावीर वाला पॉइंट ज्यादा दूर है। तो महावीर ना पहले गए 468 में, 483 में गौतम बुद्ध गए। ये 0 0 है तुम्हारा पॉइंट, तो ठीक है, दूर ये हो गया। ये बताओ पहले किनकी मृत्यु हुई होगी, 468, 483? महावीर। अगर इनका महावीर। जन्म से लेकर के चलो, जी सर। अगर जन्म से लेकर के चलोगे तब भी अगर क्वेश्चन आएगा कि इनमें से बड़े कौन थे, पहले किनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक चीज क्या बताए कि ये 0 0 0 जो है ईसा मसीह का समय, यहाँ से जितना पीछे की ओर जाएंगे, जो ये पॉइंट है, ये घटना पहले हुआ है, ये वाला घटना पहले हुआ है, ये वाला घटना बाद में हुआ बाद है ना। इनके जन्म तो पहले घटना तो महावीर का हो चुका है, पहले घटना किनका हो चुका है, महावीर का हो चुका है। बाद में घटना हुआ गौतम बुद्ध जी का। अब समझ में आ गया? बोल रहे समझ में आ हैं गया? जी सर। जी सर। सर, ये हमको कंफ्यूज कर दिया। हम इसको बोल रहे हैं महावीर, तो बोल रहा नहीं गौतम बुद्ध का हुआ है। इसलिए आप समझ में आ गया ना? हाँ सर, आप समझ में आ आप समझ में आ गया ना? चलो ठीक। जी सर। हमने कहा कि गौतम बुद्ध की का परिनिर्वाण हुआ था 483 बीसी में और भगवान महावीर का 468 बीसी में, ठीक है। अब उदयन के बारे में चलते हैं। देखो उदयन ने 460 बीसी में, उदयन ने 460 बीसी में अपने पिता नाम लिख दो, उसका पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु। अजात शत्रु की हत्या कर जी सर मगध की गद्दी पर बैठा।
पास में था वीडियो। हम्म आज क्या पढ़ी दिखाओ। प्रोटोकॉल कितना फॉलो करता है? हो गया। जी सर। पिता की हत्या करने के कारण, पिता की हत्या करने के कारण उदाईन को पितृहंता कहा जाता है। पिता की हत्या करने के कारण उदाईन को पितृहंता भी कहा जाता है। जी सर। ब्रैकेट में लिखना बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ में उदाईन के बारे में क्या लिखा है? यह पितृहंता है। इसका बाप क्या था? कुनिक। कुनिक। इसके बाप को क्या बोलते थे? कुनिक। 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 और इसको क्या बोला? पितृहंता। पितृहंता, क्योंकि इसने डायरेक्ट मार दिया था। जी सर। बिंबिसार को पहले बंदी बना करके अजातशत्रु ने रखा था, बाद में उसके मृत्यु हुई थी, लेकिन इसको तो ये सीधे मार दिया, उसके बाद राजा बना। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लेकिन जैन ग्रंथ में, लेकिन जैन ग्रंथ में उदाईन को, जैन ग्रंथ में उदाईन को पितृभक्त कहा गया है। जैन ग्रंथ में उदाईन को पितृभक्त कहा गया है। ऐसा कौन भक्त होता है? भक्ति सर। तो वो लोग नहीं लिखा होगा, वो लोग ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा जैन ग्रंथ में कि वो उसको मार दिया था। बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि वो मारा है। जैन वाले लोग ये नहीं लिखे होंगे। ठीक है, वो नहीं जानता। जी सर। लिखो। इनकी माता का नाम पद्मावती था। उदाईन की माता का नाम पद्मावती था। पूरी नाम बता दीजिए। उदाईन की माता का नाम पद्मावती था तथा शासक बनने से पहले उदाईन, शासक बनने से पहले उदाईन चंपा का उपराजा था। चंपा का उपराजा था। चंपा का मतलब क्या हुआ कि अजातशत्रु इसको भेजा होगा चंपा में काम देखने के लिए। ठीक है, जी। कि भाई हम कहाँ कहाँ काम देखेंगे, चंपा का काम अभी तुम देखो, ट्रेनिंग लो। ठीक है, ट्रेनिंग लेकर के आया और बस ठोकिए दिया। लिखो। उदाईन ने, जी सर, गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठोकी दिया। गंगा और उदाईन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुर, कुसुमपुर, ब्रैकेट में लिखना पाटलिपुत्र, इसी का नाम बाद में पाटलिपुत्र पड़ा। कुसुमपुर ब्रैकेट में पाटलिपुत्र की स्थापना लिखवा चुके हैं। कब किया था? जल्दी बोलो। पाटलिपुत्र की स्थापना उदाईन ने कब किया था? पता नहीं सर। क्या बात करते हो, लिखवा चुके हैं। हाँ सर, लिखवा तो दिए हैं। हाँ। पढ़ा कौन चीज? तो ऐसा पढ़ाई हम नहीं करते हैं। पीछे वाला नहीं भूलते सर। जाओ, आगे लिखते जाओ। जल्दी बोलो, कॉपी उल्टाओ। जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक दोबारा याद नहीं होगा कि अरे सर हमको यहाँ डांटे थे, ये तो भूल गए थे। जी सर।
अरे 460 में तो ये बनवे किया है राजा, 1 साल के बाद मान के चलो 461। 460, 461। जी सर, 461 ईसा पूर्व। है ना? हर एक लिख लो, स्टेटमेंट पूरा हाँ कर लो। गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुर ब्रैकेट में पाटलिपुत्र नामक नगर लिखो ना। 461 बीसी में बसाया, 461 बीसी में बसाया बसाया। तथा अपनी राजधानी हम्म राजगृह से वैशाली राजगृह से हम्म वैशाली वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र, राजगृह से पाटलिपुत्र हम्म स्थानांतरित किया। तुम नहीं लिख रही है क्या अंजलि? हाँ सर, हम सुन लेते हैं एक इसको बार लाइन, जानकारी उसके से, बाद लिखना। ठीक है। पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। राजगृह। कौन कौन राजा यहाँ राज किया? बिंबिसार बिंबिसार, राज, अजात शत्रु। फिर उदयन नहीं, अजात बाद में किया ना, अजात शत्रु, अजातशत्रु। और 1 साल उदयन, और 1 साल उदयन भी किया। उदयन बहुत भी किया। कंफ्यूज। उदयन सर। ठीक है। उदयन 1 साल रहा ना जी, 460 बीसी में बना था ना राजा जी, और हाँ 461 में सर। तो बनेबे किया, इस नगर बसेबे किया, तो तुरंत राजधानी तो नहीं है बना दिया होगा, इसको बसा करके, बसाने में समय लगा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना? तब उसके बाद उसको जी स्थानांतरित किया। स्थानांतरित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जी लिखो। सर। उदयन की हत्या, उदयन की हत्या उदयन की हत्या इसकी भी हत्या हो गई। किसका बेटे किया? मगध के प्रतिद्वंदी राज्य, वो बदल गया। उदयन की हत्या मगध के प्रतिद्वंदी राज्य, कौन था प्रतिद्वंदी? अवंती। किससे डर था मगध को? हाँ, अवंती। प्रतिद्वंदी राज्य, हाँ, अवंती के, अवंती के गुप्तचर ने कर दी थी। अवंती के अवंत सर ने। गुप्तचर, एक गुप्तचर आया था, वही उसको मौका मिल गया, मार दिया इसको। गुप्तचर ने कर दी थी। तो परेशानी नहीं होनी ठीक है। चाहिए। जी सर। उदयन के 3 पुत्र थे। इसका पूरा नहीं। उदयन लिखे या उदयन लिखे, एक ही बात है, ठीक है ना? उदयन के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे। अनिरुद्ध, मंदक और नागदशक। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, मंदक, बहुत बढ़िया नाम है। अनिरुद्ध, मंदक, मंडक, मंडक और नागदशक। मंडक है, मंडक। मंडक को है, मंडल नहीं, अमित मंडल बोल रहा है। जी सर। अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक। जी सर। मंदक। अब ये बताओ, नाग। ये जरा, नागदशक, नागदशक हम्म। लिख लिए? हाँ। अब हमको ये बताओ कि अभी हम लोग जितने राजा के बारे में पढ़े, पहला राजा किसके बारे में पढ़े? बिंबिसार के बिंबिसार। बारे में। दूसरा राजा अजात शत्रु। अजात शत्रु। तीसरा राजा उदयन। उदयन। ये तीनों किस वंश का राजा था? क्वेश्चन आता है। हर्यक वंश। हर्यक वंश। वेरी गुड। हर्यक, वंश। हर्यक, हर्यक वंश। ठीक है। जी। तो एक क्वेश्चन आता है, नोट करके लिख लो।
हर्यक वंश का अंतिम राजा, हर्यक वंश का अंतिम राजा या शासक, अंतिम शासक नागदशक था, नागदशक था, हम्म, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था, विलासी और निर्बल था। जी सर। विलासी समझ रहे हो ना? जी सर, रंगीन मिजाज सर। बिल्कुल। हो गया। नाग दशक का एक सेनापति, नाग दशक लिखें? का एक सेनापति, नाग दशक का एक सेनापति जी सर। शिशुनाग, नाग दशक का एक सेनापति शिशुनाग हम्म, जी सर। ने नाग दशक के, शिशुनाग ने नाग दशक के शिथिलता का फायदा उठाकर, शिथिलता का फायदा उठाकर उसकी हत्या कर दी, तबीयत की हत्या कर दी तथा एक नए राजवंश की स्थापना, तथा एक नए राजवंश की स्थापना 412 बीसी में की, 412 बीसी में की। हम्म, अब अगला टॉपिक लिखो शिशुनाग वंश, का वंश आ गया। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश जी सर। 412 बीसी से 345 बीसी तक इस वंश का शासन चला। 412 से 345। 345 बीसी तक ना। कैसे कैसे? पता है ना कि यूट्यूब पे अपलोड होता है वीडियो, हाँ सर, रोज मेरे पापा सुनते हैं। तो यही सब बोलेगी। देखो, हर्यक वंश के बाद, हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश हम्म, ने मगध पर लगभग कितना वर्ष हुआ? 345 में 12 घटा दो, बता 345 में 12। 412, 412 345, बता जल्दी। 67। घटाना भी नहीं आता क्या? नहीं सर, 67 वर्ष। लिखो, लगभग 67 वर्षों तक राज किया, लगभग 67 वर्षों तक राज किया मगध पर 67 तक राज किया। ठीक है यार, जी हो सर। गया। हाँ। लिखो, शिशुनाग ने
शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। वैशाली। पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। हम्म, हो गया। जी सर। देखो, शिशुनाग वंश के कई प्रतापी राजा हुए। कई प्रतापी राजा हुए। शिशुनाग वंश के कई प्रतापी राजा हुए, जिनमें काल अशोक या कालाशोक ऐसे लिखते हैं, कालाशोक, जिनमें कालाशोक जी सर। महत्वपूर्ण है। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। हम्म, परंतु वह बहुत अल्प काल के लिए ही परंतु वह बहुत अल्प काल के लिए ही शासक रहा। बहुत अल्प काल के लिए ही शासक रहा। जी सर। कालाशोक के शासन काल में ही कालाशोक के शासन काल में ही शासन का कालाशोक के शासन काल में ही पुनः पाटलिपुत्र मगध की राजधानी अस्थायी रूप से बना। पुनः पाटलिपुत्र मगध की राजधानी अस्थायी रूप से बना। जी सर। ऐसा नहीं था कि अल्प शासन काल का आने का मतलब कि 2-4 वर्ष में ही हो गया, लगभग 22 साल ही भी राज किया था। ठीक है। जी सर। देखो, कालाशोक के शासन काल में ही कालाशोक 383 बीसी में 383 बीसी में जी सर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। लिख लिया। जी सर। कालाशोक को ही काकवर्ण भी कहा जाता था। कालाशोक को ही काकवर्ण, ये दूसरा नाम है उसका, काकवर्ण भी कहा जाता था। लिख लिए। जी सर। एक पुस्तक है हर्षचरित। क्या है? जी। पुस्तक है हर्षचरित। चरित। किसने लिखा है? क्या नाम पता है? कालाशोक। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। नहीं, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जी सर। हर्षचरित के लेखक है वान भट्ट। वान भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट। वान भट्ट। वान भट्ट ने इस किताब में एक चीज लिखा है, लिखो।
बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में जी सर। कालाशोक की हत्या कालाशोक की हत्या महापद्मनंद द्वारा नंद चाकू मारकर करने का वर्णन है। महापद्मनंद द्वारा चाकू मारकर करने का वर्णन है। जब कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहे थे। जब कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहे थे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। महापद्मनंद ने क्या किया, जैसा कि हर्षचरित में लिखा हुआ है कि कालाशोक अपनी राजधानी में टहल रहे थे, घूम रहे थे। महापद्मनंद को मौका मिल गया, अकेले देखा, चाकू मार दिया, जय सिया राम हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, महाबोधि वंश एक ग्रंथ है। महाबोधि वंश, जी सर। महाबोधि वंश ग्रंथ है ये? हाँ ग्रंथ है। अच्छा। महाबोधि वंश ग्रंथ के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। महाबोधि वंश ग्रंथ के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने लगभग 22 वर्ष तक मगध में शासन किया। जिन्होंने लगभग 22 वर्ष तक मगध में शासन किया। ये बता, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पढ़ी है कभी? प्रथम बौद्ध संगति लिखाए थे कहाँ? जब गौतम बुद्ध का पढ़ेंगे तो फिर बता देंगे। जी सर, सप्तवर्णी गुफा में हुआ था। 483 बीसी, सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी। ठीक है। इस समय शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगति के दौरान? अजातशत्रु। अजातशत्रु, वेरी गुड, अजातशत्रु। अभी अभी हमने क्या लिखाया? दूसरी बौद्ध संगति। जी सर। नहीं, दूसरी बौद्ध संगति। जी। इस समय राजा कौन था शासक? कालाशोक। कालाशोक। 383 दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक लगभग 383 बीसी, 100 साल के बाद हुआ था। ठीक है। ये कहाँ हुआ? तो ये वैशाली में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। तो ये वहां पे जहां लिखवाए वहां पे वैशाली लिख सकती हो बगल में। इतना क्लियर हो गया? जी सर। तो हम लोगों ने टोटल क्या पढ़ा मगध के बारे में अभी तक? अजातशत्रु, फिर उदयन, उसके बाद नहीं, रिवीजन क्लास। मगध के बारे में जब पढ़ना शुरू किए तो मगध की स्थापना किसने की? वृद्धरथ ने। वृद्धरथ ने। जी सर। वृद्धरथ कौन था? वसु का वृद्धरथ का जरासंध का, वसु का पुत्र था और जरासंध का भाई। ठीक है। वृद्धरथ ने की थी। जरासंध के साथ इसका क्या रिलेशन था और वसु के साथ क्या रिलेशन था, याद कर लेना, ये पूछ देता है कभी कभी।
स्थापना किसने की? मगध ने की थी। इसके बाद हमने ये कहा कि मगध का जो वास्तविक संस्थापक है उसको किसको माना जाता है? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार। बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार को माना जाता है। क्या माना जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगिरी। 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 कोई दिक्कत नहीं। नहीं इसका था। पुत्र कौन हुआ? बिंबिसार ने क्या अजातशत्रु। क्या काम किया? बिंबिसार ने क्या क्या सर, काम किया? अपना वैवाहिक नीति अपनाया। हाँ वैवाहिक नीति से अपना साम्राज्य बढ़ाया। ठीक जी है। सर। इसके अलावा दो और काम अच्छा किया। अवंती के राजा जब चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ा था तो उसके लिए अपने जीवक वैद्य जो था उसका जीवक उसको वहां भेजा उसको था। भेज। जी सर। ठीक है। जीवक को वहां भेजा था। ठीक है। दोनों दोस्त हो गए थे। जी जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को क्या किया? बंदी बना लिया, राजा बन गया खुद। ठीक है। जी बाद में उसकी हत्या भी हो गई बिंबिसार की। जी तो जी सर। अजातशत्रु राजा बन गया। जब अजातशत्रु राजा बना तो इसको क्या नाम दिए? कुनिक। कुनिक। अजातशत्रु का क्या नाम था? कुनिक। एकदम कुनिक। ये कुनिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। अजातशत्रु का क्या नाम हो गया? कुनिक। कुनिक। अब ये भी साम्राज्य विस्तार नीति अपनाया और सबसे पहले जी सर। किसको जीता? कौशल को, अपने नाना वाला जगह को जीता। और जी सर। प्रसेनजीत की बहन से शादी करता है। बौद्ध धर्म, प्रसेन। जैन धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। जी सर। लेकिन इसके मन में एक डर डर बैठा हुआ आ गया कि अवंती का जो राजा है वो हम पे अटैक कर सकता है। अवंती जी का सर। राजा हम पे अटैक कर सकता कर है। सकता है। इसलिए उसने क्या किया कि अपना चार दीवारी बनाया, राजधानी के चारों ओर चार दीवारी बनाया। किलाबंदी। ठीक है। जी। किलाबंदी करवाया। फिर अजातशत्रु के साथ क्या घटना घटती है? तो जब अजातशत्रु थे उसी समय गौतम बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण हो जाता है और महावीर जी जी का भी सर। महापरिनिर्वाण हो जाता है। हो जाए। ठीक है। ठीक है। अजातशत्रु के समय में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण के कुछ समय के बाद जब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में, राजगिरी के जी। सप्तपर्णी गुफा सप्तपदी में। गुफा। तो वहाँ अजातशत्रु भी मौजूद था। मतलब वो उस समय का शासक कौन था? अजातशत्रु भी था। क्लियर हो गया? जी सर। फिर जब अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? उदयन। उदय। उदयन ने क्या किया? एक स्टेप और आगे बढ़ करके सीधे मारिए दिया इसको। किसको? जी सर। अजातशत्रु को, अपने पिता को। अजातशत्रु को। कारण क्या था कि जो उदयन था राजा बनने से पहले उपराजा भी रह चुका था। कहाँ का? चंपा का। चंपा का उपराजा था वो। तो उसको तो नॉलेज हो ही गया था कि हमको राजा कैसे बने रहना है। बस वो आया जी और सर। बस क्या किया? अजातशत्रु को वापस मार पहुंचा दिया। दिया वहीं जमलोक। ठीक है। जी। अब जब उदयन राजा बन गया तो ऐसा बौद्ध ग्रंथ कह रहा है क्या कि उदयन जो था वो पितृहंता है। जी उदयन सर। क्या है? पितृहंता, त्रिहंता। पिता की हत्या करने वाला। लेकिन जी सर। जैन धर्म क्या कह रहा है? वो पितृभक्त था। त्रिभक्त। जैन धर्म पितृभक्त था। भक्त बोल रहे हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या बोला? पितृहंता, पिता की पितृ हत्या करने। हंता। हत्या करने वाला। और जैन धर्म में उनको क्या बोला जा रहा है? पितृभक्त। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। उदयन के समय में ही, उदयन के समय में ही सबसे पहले जब उदयन राजा बना तो उसने क्या किया कि अपना एक नया नगर बसाया। अपना एक नया नगर बसाया। उस नगर जी का क्या सर। नाम था? पाटलिपुत्र। उस नगर का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। लेकिन पाटलिपुत्र से या इसका एक और नाम कुसुमपुर। जी सर। कुसुमपुर। दूसरा नाम कुसुमपुर। कुसुम। ये पाटलिपुत्र या कुसुमपुर कहाँ था? गंगा होगा सर। और गंगा और सोन नदी के संगम पर। जी सर। गंगा और सोन नदी के संगम। संगम पर। संगम पर। क्लियर हो गया?
गंगा और सर। सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसा दिया। जब बस गया ये शहर, ये नगर जब बस गया, कौन? पाटलिपुत्र, तब इसको क्या जी किया? सर। अपना राजधानी बना लिया। तब उसको जी उदयन सर। ने अपनी राजधानी बना राजधानी। लिया। अब जब हाँ, राजधानी बन गया, फिर उदयन ने क्या किया? उदयन को अभी भी अवंती से थोड़ा बहुत तो डर था ही, तो अवंती का ही एक गुप्तचर आया और उदयन की हत्या कर देता है। अवंती का ही एक गुप्तचर आके क्या कर देता है? उदयन की हत्या कर हत्या। देता है। तो उदयन का 3 गो बेटा था, कौन कौन? अनिरुद्ध, नागदशक, अनिरुद्ध और और मंडक। हैं? मंडक। गंडक नदी से मंडक नाम याद रखना, मंडल से भी याद रखना, मंडल। ठीक है। जी तुम लोग जो बोल रहा था फलना मंडल चिल्ला मंडल, तो मंडक, ऐसे हम याद रखें गंडक मंडक, ठीक है। जी सर। जी सर। तो मंडक, तो नागदशक राजा बना। उदयन के बाद कौन राजा बना? नागदशक राजा नागदशक। बना। अंतिम राजा नागदशक था। अंतिम राजा कौन था? जी नागदशक था। नागदशक। इस ये जो नागदशक था बेचारा इतना विलासी था कि इसको दूसरे चीज से मतलब ही नहीं था, ठीक है। जी। इसका फायदा किसने उठाया? शिशुनाग। इसका फायदा किसने सेनापति। उठाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग। जी सर। शिशुनाग ने। शिशुनाग क्या करता है? नागदशक की हत्या कर देता है और स्वयं एक नया राजवंश बना लेता है, जिसका नाम पड़ गया शिशुनाग वंश। जी उसका सर। क्या जी नाम सर। पड़ गया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग शिशुनाग। वंश। तो हर्यक वंश के बाद मगध में दूसरा जो राजवंश आया, उसका नाम क्या हो गया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग। ठीक है। इस जी शिशुनाग सर। वंश में भी कई राजा हुए। शिशुनाग जी वंश सर। में भी कई कई राजा हुए। और जी सर। शिशुनाग वंश में सबसे पहले क्या हुआ कि जो राजधानी था कहाँ, पाटलिपुत्र में, उसको चेंज करके कहाँ ले आया? वैशाली। वैशाली। राजधानी कहाँ अब हो गया शिफ्ट? वैशाली। वैशाली। ठीक है, जी वैशाली। सर। अब वैशाली जब राजधानी हुआ, इसके अलावा क्या क्या किया शिशुनाग वंश में? तो एक और काम किया था कि इसने मगध सीमा में काफी विस्तार किया। और जो अवंती से जिस डरता था हमेशा, ये कौन? मगध वाला। मगध वाला। अवंती से डर रहा था ना, जी सर। जी सर। अवंती से इसको डर था। अवंती से इसको डर था। शिशुनाग वंश का जो राजा था, इसने क्या किया? अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया था। और ये पॉइंट वहां पे नोट करके लिख लो कि जी। शिशुनाग वंश का सबसे बड़ी उपलब्धि, शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती राज को मगध में मिलाना था। शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती राज को मगध में मिलाना था, तथा तथा। तथा कौशल एवं कौशल एवं वत्स कौशल एवं वत्स जी सर। भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। कौशल एवं वत्स भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। जी सर। इतना कहानी खत्म हो गया। अब जी सर। शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बाद और लोग राजा बने। उसमें सबसे जी इंपॉर्टेंट राजा, शिशुनाग के बाद कौन राजा बना? कालाशोक। कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन राजा बना? कालाशोक। 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 ये कालाशोक का नाम बौद्ध धर्म में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। जी सर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया कहाँ? वैशाली में। वैशाली। वैशाली में, ठीक है। इसका जी दूसरा सर। नाम काकवर्ण भी था। इसका दूसरा जी नाम सर। क्या था? काकवर्ण भी काकवर्ण। था। एक दिन ये अपने राजधानी में टहल रहा था, कहाँ? पाटलिपुत्र में। जी सर। ठीक है। क्योंकि काकवर्ण ने क्या किया? वैशाली से काकवर्ण ने क्या किया था? वैशाली जो राजधानी लेके गया था उसका बाप, उसको फिर वापस ले जी आया था पाटलिपुत्र। जी सर। उसको जी वापस सर। ले आया था पाटलिपुत्र। तो जब पाटलिपुत्र में टहल रहा था काकवर्ण या कालाशोक, तो एक व्यक्ति जी। था महापद्मनंद। कौन? जी सर। महापद्मनंद। महापद्मनंद। उसने मौका पा करके उसको
चाकू मार दिया। चाकू। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जी कहाँ लिखा हुआ है? तो जी सर। हर्षचरित नामक एक ग्रंथ है, उसमें बाणा भट्ट ने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है, ठीक जी है। सर। अब जी एक सर। एक और ग्रंथ है महाबोधि वंश ग्रंथ। इसमें क्या कहता है कि कालाशोक का 10 गो बेटा था। कितना बेटा? जी 10। 10। 10। और ये 10 मिल करके लगभग 22 साल तक शासन किया, ठीक है। जी सर। मगध पर शासन किया जी। जी सर। ठीक है। जी सर। और शिशुनाग वंश यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर नंद वंश, चूंकि महापद्मनंद ने मार दिया किसको? अंतिम राजा को। इसका कालाशोक जो को भी मारा। राजा था अंतिम, हाँ, उसको जब मारा महापद्मनंद ने, तो वो अब स्वयं राजा बन गया। वो उसका अलग से वंश चलेगा, और तब कल हम पढ़ेंगे नंद वंश के जी बारे में, ठीक है। जी सर। अब हमको थोड़ा शॉर्टकट में कहानी सुनाओ, कि आज सुनाएगा कि कल सुनाइए। सुनाएगा? सर कल सुनाते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, तो कल सुना देना हमको। जी सर। ठीक है सर। नहीं, अभी हिस्ट्री जैसे लोगों को हिस्ट्री लगता समझ में आ रहा है ना, है अभी जैसे हिस्ट्री समझ में आ रहा ना, कभी नहीं आया है। लोग हिस्ट्री को ना टेंशन लेकर के पढ़ता है, अरे कैसे याद होगा समय, कैसे होगा ये, कैसे होगा वो, ठीक है। ये हिस्ट्री तो ठीक है, मेरा अपना साहित्य था ना, हिंदी में मास्टर कर रहे थे, वो हम्म। साहित्य भी मेरे दिमाग में जल्दी नहीं घुसता था। हम्म। और उस टाइम आपका एड्रेस नहीं हम था तो ना। हम तो कहानी की तरह पढ़ते हैं, कहानी की तरह सबको समझाते हैं, कहानी की तरह लिखा देते हैं, जी सर। ठीक है। बढ़िया लगता है सर। जी। हमको लगता है कि फायदा होना चाहिए, और जी सर। बाकी बहुत जितना हो लोग रहा को पढ़ाया अब तक सबको फायदा हुआ है। जी सर। चलो ठीक है, है, हम फिर लोग को क्लास भी एंड हो करते रहा हैं। है। कुछ जी सर। क्या थैंक यू सर। हम लोग को भी क्या बहुत बोल रही फायदा है? हो रहा है, बहुत चलो फायदा हो बहुत रहा है बढ़िया, हम लोग को भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू ठीक। सर। ठीक है, एंड करते हैं क्लास। जी सर। जी। वेलकम।